Hello students, this is chapter 3 trigonometric function and exercise 3.2। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि कोई खास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी होगी और एक कंडीशन दिया होगा कि x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके अकॉर्डिंग हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। This is question number 1. Find the value of other 5 trigonometric functions if cos x equal to -1/2 and x lies in the third quadrant। तो देखिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए आपने थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके साइन इम्पॉर्टेंट है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कौन कौन से होते हैं। एक बार आपको फिर से जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। देखिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बताया था, एक लर्न करने के लिए फार्मूला बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे ऐड का मतलब ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड यहाँ पे देखिए सिर्फ एस मीन्स साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे एंड रेस्ट आर नेगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट टू मीन्स टी का मतलब है 10 और कॉट की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होगी, इसके अलावा रेस्ट आर नेगेटिव। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी का जो फर्स्ट लेटर है सी मीन्स कॉस थीटा और एंड सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अलावा सारी निगेटिव होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये हमारे क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देखिए 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे पाई और ये 3π/2। अभी देखिए एक कंप्लीट राउंड होने के बाद यहाँ पे 2π हो जाता है। यहाँ से एंगल शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये यहाँ पे आके 2π हो जाता है। इसमें देखिए ये मोमेंट पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है यहाँ पे निगेटिव होता है। जो क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज़ नेगेटिव होता है हमेशा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है एंड क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड होने के बाद फिर हम यहीं पे पहुँच जाते हैं फर्स्ट में, तो 2π के बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में बहुत ध्यान से देखना, ये वाई एक्सिस के लेफ़्ट में या राइट में या तो π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, इधर होगा तो π/2 प्लस थीटा एंड ये π/2 माइनस थीटा। तो दोनों केसेस में या यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ देखिए दोनों केसेस में अगर वाई एक्सिस के लेफ़्ट में या राइट में कोई वैल्यू आती है तो उसमें हमेशा साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, इस तरह से चेंज होता है वैल्यूज़। तो ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक टेक्निक से याद हो जाता है। इन द सेम वे अगर आपको वैल्यू इस एक्स एक्सिस के अप या डाउन में कोई भी वैल्यू निकालनी है, एक्स एक्सिस के अप साइड में या डाउन साइड में कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ 2π और यहाँ पे पाई। तो ये रिलेशन कैसे बनेंगे, पाई प्लस यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होगा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा होगा और यहाँ पे 2π प्लस थीटा होगा। तो देखिए अभी हमें एक मोटी सी बात याद रखनी है कि जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अप या डाउन में कोई भी रिलेशन होगा तो वो या तो पाई में होगा या 2π में होगा। तो इस केस में साइन रहता है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। बट सिर्फ
पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, उसका हमने ट्रिक आपको बता दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए कॉसेक x इक्वल टू -1/2 दिया था, तो कॉसेक पता है तो सेक इसका इन्वर्स होता है, तो सेक x इक्वल टू 1/cos x, ये आता 1/-1/2 और ये वैल्यू आ जाती है -2। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इससे देखिए sin x की वैल्यू आ जाती है ±3/2। ये यहाँ पे दो वैल्यू आ रही, बट हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। क्वाड्रेंट इसमें कौन सा दिया था? थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ था, इस जगह था। और इसमें देखिए सिर्फ tan और cot आपका पॉजिटिव होता है, अदर्स आर रेस्ट आर निगेटिव। तो अब ये साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस वैल्यू लेनी, तो यहाँ पे आ जाता है -3/2, ये एक्सेप्टेबल है वैल्यू। तो इस तरह से आप अब जब साइन एक्स आ जाता है तो आप कॉसेक एक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इसका इन्वर्स वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक एक्स आ गया, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x एंड 2/-√3। अब देखिए tan x निकाल लेते हैं। tan x का फार्मूला साइन कॉस वाला, तो sin x/cos x, इससे ये वैल्यू इनपुट करते हैं, ये भी आता है। नाउ जब tan x आ गया तो cot इसका इन्वर्स वैल्यू होती है, तो ये भी 1/√3 आ जाती है। तो देखिए ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक तरीका और आप कर सकते हैं, अगर आपको इसमें बार बार आइडेंटिटी लगाने में या किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप एक तरीका यहाँ पे और फॉलो कर सकते हैं। वो क्या है, वो देखिए ये है। देखिए यहाँ दूसरा मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। cos x क्या होता है, b/h, तो बेस कितना हो गया, ये b/h, तो बेस हमारा कितना हो गया, ये है 1, और यहाँ पे थीटा एंगल होगा, ये बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गई 2। तो अभी हमें ये साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर साइड निकालनी है। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना हो गया 4 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आ जाता है 3। इट मीन्स p इक्वल टू आ जाता है √3। तो जो p की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, √3। अब देखिए इसके बाद आप सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इसमें आपको आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा था और उसमें जो वैल्यूज़ आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो किस में आएगी। जैसे ये अभी इस क्वेश्चन में बात कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ देखिए tan थीटा और cot थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव लिखना है। यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू निगेटिव लिखनी है। तो यहाँ देखिए साइन, अगर हम साइन थीटा लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है। साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, और परपेंडिकुलर साइड कितनी है, √3/, यहाँ पे √3/2 आ जाता है। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। कोई भी वैल्यू से निकाल सकते हैं, आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। cos x, ये x सॉरी, यहाँ पे x ही रहेगा। तो देखिए अब cos x, एक tan x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, tan x होता है p/b, तो परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे कितनी है, √3n/1, तो ये √3 ही आ जाता है। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होनी है। तो ये भी एक सिंपल तरीका है, आप जो चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके सामने, किसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब इन क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे, जैसे ये सेम क्वेश्चंस हैं, इनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होगी, आपका डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए इसको जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने आप करेंगे एक बार। ये भी सेम है, बस याद देखिए वही ट्रायंगल बनाना है आपको। हर क्वेश्चन में आप ट्रायंगल से शुरू कर दीजिए। जैसे सेक थीटा क्या होता है, ये होता है h/b होता है।
तो एच हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ये 13 हो गया। बेस कितना हो गया आपका 5 है। तो ये देखिए 12, 5, 13 का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से 12 आ जाएगा। अब आप कोई भी वैल्यू निकालिए, बट ये ध्यान रखना है कि एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये वाला था। यहाँ पे सिर्फ कॉस एक्स और सेक एक्स ये पॉजिटिव होगा, और बाकी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव रखनी है। तो बस सारे निकाल सकते हैं आप। 5 भी एक ही तरह का सेम क्वेश्चंस है, बस ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 765। इसमें देखिए वो जो टेबल आपको बताई थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे 365 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन 360 में क्या है, एक राउंड कंप्लीट हो जाता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए एंगल थोड़ा बड़ा था 765, तो ये एंगल आएगा कहाँ से, इसी क्वाड्रेंट में निकलना, बस उसके राउंड बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसने 2 राउंड तो कंप्लीट कर लिए। 2 राउंड करने में कितना आ गया, 720 आ जाता है, और इसके बाद फिर ये 45 डिग्री इसमें प्लस होता है, तो 765 डिग्री ऐसे आता है ये। तो देखिए इसके एक राउंड यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड फिर यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब प्लस 45 डिग्री एंगल और है, तो प्लस 45 डिग्री आपका साइन 45 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है। और वैसे भी अभी हमने बताया है ये, और वैसे भी देखना चाहे आप ये तो 4 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई था, एक राउंड होगा, 2 देखिए एक राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड भी होगा, 4 पाई हो जाएगा, देन थीटा, तो 4 पाई प्लस थीटा। तो ये हमने अभी बताया कि 2 पाई 4 पाई इनके अगर अप डाउन में कोई वैल्यू है तो वो वही रहेगी। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा, ये आपका साइन थीटा ही आएगा। तो ये यहाँ थीटा की जगह 45 था, तो यहाँ भी साइन 45 डिग्री आ जाता है, और साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 1/√2। तो बस ये आपको बेसिक ये जो टेबल्स के बारे में थोड़ा सा हैंड टू रहना है, रिवीजन करके रखना है इसको। नाउ इन द सेम वे देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये कॉसेक -1410 डिग्री। तो अभी भी हमें वही देखना है कि कितने राउंड पे ये जाके ख़त्म होगा। बट देखिए अभी ये माइनस है, तो माइनस वाला राउंड किधर से होगा, क्लॉकवाइज होगा, इस साइड से जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 720, ये 360 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 720 हो जाएगा। तो 1410 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसने 4 राउंड्स लगा लिए, ठीक है। अब 4 राउंड में ये ज़्यादा हो रहा है इससे। देखिए 1440 पे तो यहाँ पे ही आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, बट ये इससे कम है, इससे कम है मीन्स इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये वैल्यू रह जाएगी। तो ये कॉसेक 30 आ जाता है। देखिए इन दोनों का 1440 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, यहाँ कॉसेक 30 हो गया, एंड ये कितना आ गया आपका 2। साइन 30 का इन्वर्स वैल्यू लेनी है, 1/2 होता है, ये 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 ऐसे आ गया। तो देखिए आपको समझना है सिर्फ, ये किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव मोमेंट होता है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है ये आपका नेगेटिव मोमेंट होता है। ये पॉजिटिव मोमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव मोमेंट होता है। देखिए अभी भी समझ नहीं आया हो तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका नेगेटिव था, नेगेटिव 1410 था, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 360 हो गया, ये आ गया। फिर अगेन दोबारा फिर यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक एक बार और 360 हो गया। फिर तीसरी बार यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर 360 हो जाता है, और फिर इसके बाद ये
फिर ये देखिए 360 का कंप्लीट मूवमेंट नहीं होता है। चौथी बार क्या है, ये कंप्लीट मूवमेंट नहीं होता है, कुछ 30 डिग्री कम रह जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे आके वैल्यू रुक जानी है, इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू रुक जानी है, इसीलिए यहाँ पे cosec 30 आ रहा था जो इसका डिफरेंस था। तो ये वैल्यू आप ऐसे कर सकते हैं। इन द सेम वे देखिए ये भी क्वेश्चन इसी जैसा है। इट इज़ नोन दैट वैल्यू ऑफ 10x रिपीट आफ्टर इंटरवल n, मतलब 180 के बाद ये वैल्यू आपकी रिपीट करेगी। 10 कहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लस, तो ये पाई यहाँ पे होता है। 180 के बाद ये वैल्यू 10 की रिपीट करती रहेगी। तो यहाँ देखिए 19 पाई बाई 6 था, 19 पाई बाई 3 था, इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3, अभी भी ये उतना ही है, 19 पाई बाई 3 है, बट इसको ब्रेक कर लिया। तो 6 पाई पे देखिए यहाँ पे पाई पे एक कंप्लीट राउंड होता है, 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर ये इसी में आ जाएगा, प्लस पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसी कोऑर्डिनेट में जो पाई बाई इसकी 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और ये √3 आ जाएगा आपका। पाई बाई 3 का मतलब है 1060, इसको आप चेंज कर सकते हैं ना 180 बाई 3, तो ये डिग्री मेज़रमेंट में आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू ये पॉजिटिव होती है, √3 आता है। नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।